हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता। लास्ट क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड। जब हम मोनोसैकेराइड्स के बाद हायर ऑर्डर्स पे जाते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन नेम होता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में अलग अलग वेराइटीज़ होता है। सबसे पहले आता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के बाद ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड और पेंटासैकेराइड। ये हम पेंटासैकेराइड तक पढ़ते हैं। तो ये कुछ ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड का मतलब होता है जहाँ पे हम मोनोसैकेराइड यूनिट को ज्वाइन करके कुछ नया या हायर ऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डेवलप करते हैं। तो हायर ऑर्डर कैसे होता है? ओलिगोसैकेराइड में इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड यूनिट को जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाएगा? जब मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण मोनोसैकेराइड आगे अलग दूसरे मोनोसैकेराइड से जुड़ सकता है और उससे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड इस तरह से जॉइनिंग हो सकती है। ओलिगोसैकेराइड में हम काउंट करते हैं 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट तक। मतलब 10 मोनोसैकेराइड यूनिट भी अगर ज्वाइन हो रहा है तो भी वो ओलिगोसैकेराइड में आता है। उससे हायर 11 मॉलिक्यूल्स, 12 मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो वो चले जाएगा पॉलीसैकेराइड यूनिट्स। अब हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ओलिगोसैकेराइड्स के। सबसे पहला है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं माल्टोज से। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, आइसोमाल्टोज, सेलोबायोस और ट्रीहेलोस। ये कुछ डाइसैकेराइड यूनिट्स है। इसमें हर एक में 2-2 मोनोसैकेराइड यूनिट जॉइंट होगा। ट्राइसैकेराइड में हम 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक है रैफिनोज और एक है जेंटियोनोज। टेट्रासैकेराइड में हम स्टेकाइरोज और स्कोरोडोज। साथ ही पेंटासैकेराइड यूनिट्स में हम एग्जाम्पल लेंगे वर्बेस्कोस। जब भी हमको ओलिगोसैकेराइड पढ़ना है तो उससे पहले हमको मोनोसैकेराइड के कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हम एक एक स्ट्रक्चर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है माल्टोज। जब हम माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज बना होता है अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज से। माल्टोज में अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज है। उसी तरह आइसोमाल्टोज में भी अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज होता है। ट्रीहेलोज में भी अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज होता है। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स है, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज जॉइंट होता है। जबकि सेलोबायोज में प्रेजेंट होता है बीटा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो अगर हम इतने से 4 स्ट्रक्चर्स को देखें तो हमको अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए।
तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा ग्लूकोज। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अल्फा ग्लूकोज तब होगा जब OH ग्रुप प्लानर के नीचे में प्रेजेंट होगा। तो अल्फा ग्लूकोज अगर करना है तो हमको यहाँ पे OH नीचे में चाहिए, बाकी जो स्ट्रक्चर्स है वो एज इट इज रहेंगे। ये है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो अल्फा ग्लूकोज अगर अल्फा ग्लूकोज के साथ ही जॉइंट हो रहा है तो ऐसे 2 अल्फा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर होंगे। ये आपका 2 अल्फा ग्लूकोज हो गया। अब अगर हम बात करें फर्स्ट स्ट्रक्चर माल्टोज की, तो माल्टोज में अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज बॉन्ड करता है 1 विथ 4th कार्बन एटम। देखिए ये कार्बन 1 है इस फर्स्ट मॉलिक्यूल का, और सेकेंड मॉलिक्यूल का ये है 4th कार्बन। तो ये 1 विथ 4th और H2O रिलीज करता है। जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा तो H2O रिलीज होगा। तो माल्टोज और माल्टोज में आएगा 1,4 लिंकेज, दोनों ही अल्फा है। तो अल्फा 1,4 लिंकेज जैसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा माल्टोज। अब अगर हम देखें आइसोमाल्टोज, तो आइसोमाल्टोज भी अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज से बना है, पर इस स्ट्रक्चर में आपको जो दूसरा ग्लूकोज यूनिट लेना है वो नीचे में लेना है। और ये आपका सेकेंड ग्लूकोज बनेगा, ये भी अल्फा फॉर्म है, तो यहाँ पे H और नीचे में OH आएगा। यहाँ पे ये आ गया CH2OH। अब जब आइसोमाल्टोज बनता है तो इसमें 1 विथ 6th का लिंकेज है, 1 2 3 4 5th एंड 6th। इसमें फर्स्ट कार्बन 6th कार्बन से लिंक होगा और फिर से ये H2O रिलीज करेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अल्फा 1,6 लिंकेज। तो ये हो गया आपका आइसोमाल्टोज। अब ट्रीहेलोज जब हमको बनाना है, ट्रीहेलोज में भी अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज ही स्ट्रक्चर है, पर इसके स्ट्रक्चर में दोनों जो ग्लूकोज है वो फर्स्ट कार्बन से ही जुड़ता है। तो हमको यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हो गया। अब हमको सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो बनाना है वो इस तरह से बनेगा। ये इसका फर्स्ट कार्बन होगा, तो H ऊपर OH नीचे, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4th कार्बन, और ये है आपका 5th कार्बन और 6th कार्बन। तो ट्रीहेलोज जब बनेगा तो फर्स्ट एंड फर्स्ट में बॉन्डिंग होगी और H2O रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा अल्फा 1,1 बॉन्डिंग। तो ये हमारा बन जाएगा माल्टोज, आइसोमाल्टोज और ट्रीहेलोज। अब सेलोबायोस करने के लिए हमको बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज चाहिए, दोनों बीटा फॉर्म। तो फर्स्ट ग्लूकोज को अगर हम बीटा फॉर्म बनाना चाहें तो OH ऊपर हो जाएगा, और सेकेंड ग्लूकोज भी जो है वो भी बीटा फॉर्म में है। अब इसमें आप H2O रिलीज करेंगे, यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से OH। तो ये कैसे जुड़ेगा, इसका अगर आप बॉन्ड पोजीशन देखें, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4th। तो इसमें बीटा 1 विथ 4 लिंक हो रहा है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स जो हम पढ़ रहे हैं, 3 में अल्फा ग्लूकोज ही प्रेजेंट है और एक में हमने पढ़ा जहाँ पे
बीटा ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब हम बढ़ते हैं लैक्टोज और सुक्रोज की तरफ। जब हम लैक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो लैक्टोज बना होता है अल्फा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज से। तो हमको बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर चाहिए, जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, तो हम उसको रख लेते हैं और हम यहाँ पे अल्फा गैलेक्टोज बनाते हैं। ये हमारा पहला वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर हो गया बीटा ग्लूकोज। अब गैलेक्टोज का अगर स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस है कि फोर्थ कार्बन जो है वो एपिमेरिक है। मतलब यहाँ पे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, क्योंकि ग्लूकोज बीटा फॉर्म है तो ये मेरा बीटा ग्लूकोज हो गया। अब सॉरी, गैलेक्टोज मुझे अल्फा फॉर्म ही लेना है, तो ये हो गया मेरा अल्फा गैलेक्टोज। पर ग्लूकोज को गैलेक्टोज बनाने के लिए मुझे इस फोर्थ पोजीशन में इसका चेंज करना पड़ेगा। तो ये HOH शो कर रहा है कि ये अल्फा फॉर्म है, और यहाँ पे फोर्थ कार्बन में OH ग्रुप ऊपर होने के कारण ये शो करता है गैलेक्टोज। तो ये पहले हमने गैलेक्टोज बना लिया है, उसके बाद हमने बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बनाया है। आप नॉर्मल बुक्स में आप देखेंगे तो आप लैक्टोज में आप कन्फर्मेशंस लिखते हैं कि बीटा ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है, पर एग्जैक्टली आपको लिखना चाहिए गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, क्योंकि सबसे पहला मॉलिक्यूल गैलेक्टोज होता है और उसके बाद ही हम ग्लूकोज को उसमें ज्वाइन करते हैं। तो ये बेटर है, यहाँ से आप इसको H2O को रिलीज कर दे, तो ये C1 विथ C4 बॉन्ड बनाएगा, अल्फा 1 विथ बीटा 4। इस तरह के लिंकेजेस आएंगे लैक्टोज में। अब लास्ट जो डाइसैकेराइड बचता है वो है सुक्रोज। सुक्रोज बनता है बीटा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से। तो ग्लूकोज जो है वो है आपका पायरेनोज स्ट्रक्चर, जबकि फ्रुक्टोज जो है वो है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो हमको चाहिए बीटा ग्लूकोज, तो हम यहाँ पे पहले बीटा ग्लूकोज बना लेते हैं। बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो OH ऊपर होगा, ये हो गया है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब हम बनाएंगे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। जब हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये ऐसे फ्यूरन का स्ट्रक्चर होता है, और इस फ्यूरन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे होता है CH2OH, यहाँ पे भी होगा CH2OH। ये है आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये है 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें सेकेंड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन ज्वाइंट रहता है विथ ऑक्सीजन। अब हम इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बिठा देते हैं। तो जो थर्ड कार्बन होगा, इस थर्ड कार्बन में OH, H, H, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे आएगा OH। ये जो है ये है अल्फा फॉर्म, क्योंकि OH नीचे है। हमको चाहिए यहाँ पे बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, तो हम इस ग्रुप को बदल देते हैं, OH ऊपर और CH2OH नीचे, ये बीटा फॉर्म हो गया। पर जब हमको ग्लूकोज विथ फ्रक्टोज ज्वाइन करना है तो इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो होता है 1 विथ 2। मतलब ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन फ्रक्टोज के सेकेंड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, और वो भी बीटा फॉर्म में। तो हमको इसके आगे जब इसके फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हमको इसका इन्वर्टेड इमेज ड्रॉ करना है। तो इन्वर्टेड इमेज में हमारा
OH ऊपर आ गया, यहाँ पे CH2OH, ये थर्ड कार्बन में OH ऊपर होगा तो ये OH, फोर्थ कार्बन में H ऊपर और यहाँ पे CH2OH और ये H, ये हो गया हमारा बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। अब हमको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये है C2। अब ये जब ज्वाइन होगा तो यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा सुक्रोज का। तो ये है हमारे डाइसैकेराइड। तो इस डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स को याद करने के लिए आपको 3 स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए: बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ये 3 स्ट्रक्चर याद करने के बाद आपको अल्फा और बीटा फॉर्म चेंज करना आना चाहिए। अगर आप OH ग्रुप को नीचे डालते हैं तो वो अल्फा फॉर्म होता है, अगर OH ग्रुप को ऊपर लेके जाते हैं तो वो बीटा फॉर्म होता है। तो यहाँ तक हमारा डाइसैकेराइड कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं ट्राइसैकेराइड्स पे। ट्राइसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी इसी तरह से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के ही स्ट्रक्चर्स लगते हैं और एक्स्ट्रा कोई स्ट्रक्चर की आपको आवश्यकता नहीं होगी। अब जैसे हम ट्राइसैकेराइड में सबसे पहले पढ़ रहे हैं रैफिनोज। तो रैफिनोज बना होता है गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब अगर हम देखें ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज का C1 फ्रक्टोज के C2 से जुड़ता है और गैलेक्टोज और ग्लूकोज का जब हम डाइसैकेराइड बना रहे थे तो गैलेक्टोज का कार्बन 1 जुड़ रहा था ग्लूकोज के कार्बन 4 के साथ। तो इसकी बॉन्डिंग कैसे होगी? सबसे पहले हम गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। गैलेक्टोज अगर हम अल्फा फॉर्म में बना रहे हैं तो ये होगा इसका गैलेक्टोज में यहाँ OH ऊपर आ जाएगा, CH2OH। इसके बाजू में होगा आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज भी हम अल्फा फॉर्म में ही बना रहे हैं। और इसके बाद है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज में अल्फा फॉर्म में CH2OH ऊपर, OH नीचे, यहाँ पे आएगा OHH, यहाँ पे HOH, H और CH2OH। अब अगर हम इसमें बॉन्ड्स देखें तो इसमें H2O रिलीज करना है, तो यहाँ पे एक रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा रिलीज हो जाएगा। तो ये 3 जॉइंट होके स्ट्रक्चर जो बनाएगा दैट इज रैफिनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और जो सेकेंड स्ट्रक्चर है दैट इज जेंटिबायोज या जेंटिनोज। जेंटिनोज का स्ट्रक्चर बना होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो आपको यहाँ पे फ्रक्टोज ही बनाना है, यहाँ ग्लूकोज ही बनाना है। यहाँ पे गैलेक्टोज के जगह आप ग्लूकोज बना दीजिए और यहाँ पे ग्लूकोज जब आप बना देंगे तो फिर से वो C1 विथ C4 के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। सेम कंडीशन में बॉन्ड होगा, बस यहाँ पे OH का H हो जाएगा, तो ये जेंटिनोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास टेट्रासैकेराइड और पेंटासैकेराइड आता है, तो हम उसके भी मोनोसैकेराइड यूनिट्स देख लेते हैं। आपको ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है पर आपको याद रखने की आवश्यकता है। जैसे ही हम बात करते हैं टेट्रासैकेराइड की, तो आपको पता है कि टेट्रासैकेराइड में 4 सैकेराइड यूनिट या 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ज्वाइन होगा।
पहला है स्टैक्यूरोज। जब हम स्टैक्यूरोज की बात करते हैं तो स्टैक्यूरोज में जुड़ता है 2 गैलेक्टोज और उसके बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बॉन्ड बनेगा तो 1,4 बनेगा, इसके बीच में 1,4 बनेगा और इसके बीच में 1 and 2 बनेगा। ये है स्टेकाइरोज। और दूसरा है स्कोरोडोज। स्कोरोडोज में जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्कोरोडोज में बनता है फ्रक्टोज। इसमें 4 फ्रक्टोज रेसिड्यूज है जो कि जॉइंट होता है। इसके बाद पेंटासैकेराइड मतलब 5 मोनोसैकेराइड यूनिट। तो पेंटासैकेराइड के अंदर हम पढ़ते हैं, पेंटासैकेराइड के अंदर हम पढ़ेंगे वर्बेस्कोस। वर्बेस्कोस में 5 सैकेराइड यूनिट होगा। यही स्ट्रक्चर्स है, इसमें और एक गैलेक्टोज जुड़ जाता है। तो आपके पास बनेगा गैलेक्टोज, 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 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा 1,4, 1,4, 1,4 एंड 1,2। तो इतने आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये आपका ओलिगोसैकेराइड कंप्लीट होता है। इसमें आपको बेसिक्स जो स्ट्रक्चर्स याद करना है वो अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, अल्फा गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। इतना स्ट्रक्चर्स अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका ओलिगोसैकेराइड का बेसिक स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड।